एक घटना याद आती है। ये घटना पिछली सदी की शुरुआत की है। यूरोप में कुछ कैदी सज़ा मिली उनको। बहुत ज़्यादा हिंसक थे, ज़्यादा बड़ा क्राइम था। उम्र कैद की सज़ा मिली, बल्कि उनको काल कोठरी में डाला गया। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ बांध के डाला गया। ऐसी सज़ा मुकर्रर की गई थी। सभी कैदी बंद हो गए। काफ़ी सालों तक वो बंद रहे। शासन में परिवर्तन हुआ, कानून में परिवर्तन हुआ। आज़ादी के मौके पे काफ़ी लंबे समय के बाद इन कैदियों को आज़ादी देने का फैसला किया गया। सबको बाहर निकाला गया काल कोठरियों से। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ। जैसे ही सब बाहर आए, हाथों में हथकड़ियाँ खोल दी गईं, पैरों की बेड़ियाँ सब खोल दिए गए। उनको आज़ाद किया गया। बाहर निकलते ही सब चकाचौंध रोशनी में अपने आप में काफ़ी उलझन महसूस करने लगे, काफ़ी परेशान दिखे। कुछ ही समय गुजरा, सब लौट के वापस आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, हमें क्यों छोड़ा गया है? बोला, तुम पर दया की गई है, हम पर दया मत करिए, हमको वहीं डाल दीजिए। क्योंकि जैसे हमारे हाथों में जंजीरें, हथकड़ियाँ सब बंधी रही इतने सालों से, अंधकार में रहने की आदत पड़ गई। अंधेरा हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव और रूप हो गया। हम उसमें ढल गए, वो हमारे में ढल गया। हमारे हाथ पैर बंधे हैं, हमको वैसे ही खाना खाना होता है, हमें वैसे ही उठना बैठना होता है, हमको वैसे ही सब ठीक लगता है। ये सब खोल के तो ऐसा लग रहा है बल्कि आपने अब हमको सजा दे दी है। हमको फिर उसी परिस्थितियों में उसी अनुरूप ढाल दीजिए, हम वहाँ काफ़ी सुखी थे। इस तरह की वो बात करने लगे। ख्याल आता है व्यक्ति के मन की स्थिति भी ऐसी है। जन्मों जन्मों से हम मन के साथ एक युद्ध कर रहे हैं। जन्मों जन्मों के साथ हम मन से लड़ रहे हैं। जन्मों जन्मों से हम मन से संघर्ष कर रहे हैं। हम बार बार आते और जाते हैं, लेकिन मन के साथ हमारी यात्रा वही पुरानी है, वही जद्दोजहद है। उसी ढंग से हम एक दूसरे से संघर्ष किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि हम मन को समझ नहीं पाते, मन से जीत नहीं पाते, मन के ऊपर निकल नहीं पाते? क्या वजह है? इस पे कभी आपने विचार किया? व्यक्ति भी समझता है कैसे मन हमको नचा रहा है, कैसे मन हमको घुमा रहा है। हमारे अनुसार चीज़ें हों तो ठीक, हमारे अनुसार चीज़ें ना हों तो ठीक। मन का अपना रस है, कभी कैसे तो कभी कैसे। क्योंकि मन है, मन जो चीज़ जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो हमारे साथ हमको मजबूती के साथ पकड़ के चल रहा है। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ हम हैं वो हम दिखते नहीं हैं, जो चीज़ हम नहीं हैं वो हम दिखते हैं। ये स्वाभाविक है। वजह बिल्कुल साफ है, हम मन के साथ हैं। मन बल्कि हम पर हावी है। होना ये चाहिए कि मन के ऊपर हम हावी हों। मन ने हमको गुलाम बना रखा है। होना ये चाहिए कि मन के हम मालिक हों, वो हमारा गुलाम हो। परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टी हैं। चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस तरह का भी व्यक्ति हो, जो भी है, एक बात तो तय है कि मन उसको नचाता है और वो नाचता है। कभी विचार करें, आप बैठें अपने आप में, देखें और सोचें। मन को देखें, कैसे मन चल रहा है, किस तरह से मन भाग रहा है, क्या स्थिति है मन की। जब आप देखना शुरू करेंगे, निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी, बहुत उलझन होगी। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि हम मन के रस के साथ जीने के आदी हो गए। दुख क्यों ना हो, पर मन साथ है, उसका तो रस है। उस रस को हम नहीं छोड़ सकते। भले दुखी हो, पर रस चाहिए, और मन का रस हमारे साथ है।
क्योंकि उसी से हमको एक उम्मीदमंदी है, उसी से हमारी आशा है। वही ऐसा महसूस होता हमारा दोस्त है। जैसे वो तमाम कैदी जो बंद थे, छोड़े गए, बल्कि आज़ाद हुए, नर्क से बाहर आए, लेकिन वो वापस नर्क में जाना चाहते थे, क्योंकि नर्क में अब उनको मज़ा आने लगा। हम सब की भी स्थिति है, मन के साथ रहना और कुछ नहीं, अपने नर्क के साथ रहना है। तभी सारा संसार समस्त, आप देखें चारों तरफ व्यक्ति कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है, कहीं न कहीं दुखी लगा पड़ा है, किसी न किसी पीड़ा में लगा पड़ा है। वजह साफ है, मन के साथ रिश्ता जोड़ लिया है, उस चीज़ के साथ जोड़ा है जो वास्तव में है, और जो तुम वास्तव में हो तुम उसके साथ हो ही नहीं। तभी मेरा इस बात पर जोर रहता है कि प्रकृति को हमेशा देखो, वो क्यों तरोताज़ा रहती है। बच्चे को देखो, क्यों स्फूर्त रहता है। छोटा सा बच्चा अभी मन के साथ नहीं है। जैसे जैसे वो विकसित होता है, जैसे जैसे वो प्रौढ़ होता है, वो गंभीर होता चला जाता है, उसकी विचारधारा आती है, वो पहले जैसे नहीं रहता, क्योंकि मन ने अब उसके ऊपर भी अपनी मालिकियत दिखाना शुरू कर दी है। धीरे धीरे वो उसी तरह विकसित होता है जैसे हम सब विकसित होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है जिसने अपने मन को जाना और मन के पार हो गया। हर एक व्यक्ति में उतनी ही संभावना है जितनी कबीर साहब, नानक जी, कृष्ण जी, इन सब में, समस्त मीरा, सहजो, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, इन सब ने अपने संघर्ष से मन की लड़ाई को जीता और मन के पार हो गए। तुमको भी देखना पड़ेगा। तुम चाहते हो हम सुखी हों, स्वस्थ हों, अपने स्वभाव में आए, अपने आत्म स्वभाव में आए, तो तुमको मन के प्रति सचेत और सजग होना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सारी गणित हमारी मन की है। जो कुछ समझते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, सब मन के द्वारा। इसीलिए झूठ है तो झूठ पे अहंकार निर्मित है। जैसे जैसे मन विकसित होता है, वैसे वैसे हमारा अहंकार विकसित होता है। हमारे होना इस बात की घोषणा है कि हम मन के कैसे गुलाम बन गए हैं, कैसे मन हम पर हावी हो गया है। क्या कभी गौर किया है, चीज़ें कितनी स्पष्ट और साफ दिखाई देती हैं, फिर भी हम मन रूपी आँखों, मन रूपी इंद्रियों से ही उसको महसूस करते हैं। तभी तो सजगता आती नहीं, तभी वो बोध नहीं आता। इसलिए एक शब्द कहते हैं हम, एकाग्रता। हम जितनी देर एकाग्र होते हैं, हम जितनी देर अपने मन को उस चीज़ पर केंद्रित करते हैं, जितनी देर हम उस मन पर हावी रहते हैं, संसार में किसी भी कला में हम उतनी अपने आप को सफल पाते हैं, क्योंकि मन को थोड़ा एकाग्र कर लेते हैं, मन को थोड़ा केंद्रित कर लेते हैं। पर है तो ये भी मन जिसको हमने नियंत्रण किया, पर हर वक्त नियंत्रण नहीं कर सकते। छूटते ही वो फिर हम पर हावी होता है, उस चीज़ से बाहर होते ही वो फिर हम पर हावी होता है। इसलिए मन पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि मन है ही नहीं। इसलिए जरा गौर करो, विचार करो और बैठो और देखो अपने आप को कैसे मन चल रहा है। क्योंकि मन तुम्हारा भोजन बन गया है, तुम मन के भोजन बन गए हो। बगैर उसके हम रह नहीं पाते। ठीक वैसे जैसे भोजन न मिले, जल न मिले, हमारा जीवन कितना छोटा है। कितने दिन हम जी पाएंगे बगैर भोजन के, बगैर पानी के। जल्दी शरीर की मृत्यु हो जाएगी, चाहे शरीर कितना बलशाली हो। खुराक नहीं मिलेगी तो चलेगा कैसे। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन व्यापन के लिए मन हमारी ऊर्जा का स्रोत बन गया है। मन की गति
से ही हम गतिशील हैं, उसकी गति से ही हम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारे हाथ पैर में भी मन की जंजीरें जकड़ी हुई हैं? और जब वास्तव में कोई हमको बताता है, समझाता है कि कैसे तुम मन के पार जाओगे, कैसे तुम इन जंजीर को खोलो, तो तकलीफ होती है। तब लगता है कि नहीं, यही ठीक है। इसी गुलामियत में हम अपने जन्मों जन्मों से यात्रा कर रहे हैं, और हमको ऐसा होता नहीं है कि हमको इस तरह के लोग न मिलते हो संसार में जिनकी बेड़ियां खुली हुई हैं, जो आज़ाद हैं, जो स्वतंत्र हैं। ऐसे महान ऋषि, ऐसे महान सद्गुरु हमारे जीवन में आए हैं जो खुद स्वतंत्र हुए हैं, मुक्त हैं, और हमको भी उन्हीं बेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते नहीं हैं मुक्त होना, हम उसमें ही रस लेना चाहते हैं। इसलिए उनका जोर इस बात पर रहता है, जब तक तुम आज़ाद नहीं होगे, तुम अपने मौलिकता को नहीं महसूस कर पाओगे। तुम कौन हो, तुम कभी अपने आप को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मन के प्रति सजग बनना ही पड़ेगा, और जो चाह रहा है, जो जागना चाहता है, वास्तव में जागना चाहता है, ऐसा हुआ नहीं है, उसकी बेड़ियां नहीं खुली हैं। किसने जकड़ा है हमको? हमको लगता है दूसरों ने हमको जकड़ा है। ऐसा नहीं है, हम स्वयं से जकड़े हुए हैं। कारण है मन के छलावे में, मन के बहकावे में हम जकड़े हुए हैं। पहचानो अपनी मौलिकता को कि तुम कौन हो। तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से तुम्हारे अंदर ये बेड़ियां जकड़ी हुई हैं जन्मों जन्मों से, खोलने में भी तो तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यभागी हैं वो लोग जो इस प्रयास में लगे हुए हैं, और उन्होंने उस प्रयास से बेड़ियां खोली। हमेशा से ऐसे मौके मौजूद हैं जो तैयार हैं, वो हमको स्वतंत्र करने के लिए। सवाल तो यही है, क्या हमारी तैयारी हो रही है? अगर तुम वास्तव में चाहते हो, तुम वास्तव में तैयारी करते हो कि हम इस चीज़ से मुक्त हों, तो फिर ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो इस संसार में न किया जाता हो। तुमको छोड़ना ही पड़ेगा उस मन को, ताकि तुम अपने आप से परिचित हो सको। और जब तक तुम अपने आप से परिचित नहीं हो सकते, अपने को महसूस नहीं कर सकते, अपनी मौलिकता में नहीं आते, तुम कभी भी शांत चित्त नहीं हो सकते। तुम कभी भी उस आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकते जो सदा से तुम्हारे साथ है। मन को देखो, मन को जानो, संघर्ष मत करो मन के साथ। तुम धीरे धीरे पाओगे कि तुम मन के प्रति सजग हो गए, और जैसे जैसे तुम्हारी सजगता बढ़ेगी, मन को भोजन तुमसे मिलना बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे मन को भोजन मिलना बंद हो जाएगा, तुम देखोगे तुम्हारी होश, तुम्हारी जागरूकता काफ़ी चैतन्य होगी। तुम्हारे भीतर प्रकाश स्तंभ स्थापित होने लगेगा, और निश्चित रूप से तुम्हारा जागरण तुमको धीरे धीरे विकसित करेगा। कैसे तुम फिर चलोगे उस मूर्छा में जिसमें तुम पहले चलते थे? कैसे तुम अब अंधेरे में अपने आप को भटकाओगे और अंधेरे में चीज़ों को टटोलोगे? फिर तो सवाल ही नहीं है। प्रकाश आने लगा, तुम टटोलना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन से अंधकार विदा हुआ। दुख और सुख तो ये सबके साथ है, ये तो चलता रहेगा। तो इसके पार देखना चाहते हो तो जरा देखो, जहां तुम अछूते हो। इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्वयं को जानना, मैं कौन हूं। स्वयं को जाने बगैर हम कभी भी किसी भी अवस्था को उपलब्ध नहीं हो सकते। संसार में हम जितना इकट्ठा कर लें, उसे जाने बगैर कुछ भी नहीं है। सारी जानकारी एक बुद्धिजीवी, ज्ञानी इकट्ठा कर ले, समस्त ज्ञान, समस्त शास्त्र वो अंदर
कंठस्थ कर ले। अगर उसको नहीं जाना फिर कुछ भी नहीं जाना, और अगर तुमने उसको जाना फिर तुम कुछ भी न जानो, सब बराबर है। उसको जान लेना सर्वोपरि है। यही हम सब मनुष्य का स्वभाव है। इसके विपरीत में जीना निश्चित रूप से दुख, अवसाद और संघर्ष। जो चीज है नहीं कहाँ जीते हैं, जो चीज हो नहीं सकती कहाँ संभावना ढूंढते हैं। वास्तव में जो चीज है बस वही है, जो हो वही हो जाओ। उतारो अपने ऊपर से ये चोले, उतारो धीरे धीरे ये अपने ऊपर से मुखौटे। देखोगे तुम अपने चेहरे से परिचित हो गए, तुम अपने चित्त से परिचित हो गए। फिर दर्पण में जैसे देखोगे, जैसे दर्पण की पहचान है वैसे तुम्हारी भी पहचान हो जाएगी। जैसे दर्पण से कुछ झूठ नहीं बोला जा सकता, वैसे ही तुम में भी वही सच्चाई दिखेगी जैसे दर्पण में दिखती है। ध्यान एक कला है, तुमको सीखना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन को उपलब्ध होगे, जहाँ पे कोई शोर नहीं है, जहाँ पे कोई अशांति नहीं है, जहाँ कहीं भी आग नहीं लगी है, सिर्फ शीतलता है। फिर तुम संसार में रहोगे, पर संसार के अंदर वैसे रहोगे जैसे एक कमल कीचड़ में खिला हुआ है। तुम्हारा अमृत तुमको तुम्हारी उस ऊंचाई पे पहुंचाएगा जिसके बाद किसी और अमृत को चखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जितने भी व्यक्ति इस यात्रा पे हैं, सबसे पहले वो अपने मन के प्रति सजग होना शुरू हो जाए। उठते बैठते देखें कैसे मन चलता है, कैसे वो हमको नचाता है। क्या वास्तव में हम इस गुलामी से छूटना चाहते हैं? विचार करो, देखो। सुख क्षणभंगुर है, आता है चला जाता है। आशा आती है, पूरी होती है। कोई ठहरता है क्या? सफलता मिलती है, कोई वहाँ रुकता है क्या? फिर खोज शुरू कर देता है, फिर सबल चलने लगता है। कहाँ कुछ हाथ आता है? आखिर में अपने को खाली और धता ही महसूस करता है कि मिला क्या हाथ में। सब कुछ वैसे ही जा रहा है जैसे कभी था ही नहीं। मानो एक आदमी अपने को ठगा ठगा सा महसूस करता है। जिसने जान लिया वो स्वस्थ होकर जीवन को जीता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए मन के प्रति सजग बनना बहुत ज़रूरी है। तभी तुम उन कैदियों की तरह महसूस नहीं करोगे। एक बार तुम आज़ाद हुए तो तुम खुद को धन्यभागी समझोगे। अदरवाइज ठीक तुम उन कैदियों की तरह रहोगे जैसे वो थे। आज़ादी के बाद भी उनको आज़ादी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने वही चीज़ महसूस की। आज इतना।